वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडिया वापस आ जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय बाद ही वहां पर एक बड़ी प्रेस इंटरव्यू करते हैं और उसके अंदर कहते हैं कि भारत के पास बहुत पैसा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी असलामुअलैकुम जी वीरो की हाल चाल है। उम्मीद करना तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। रब सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾर्ट करने हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडिया वापस आ जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय बाद ही वहां पर एक बड़ी प्रेस इंटरव्यू करते हैं और उसके अंदर कहते हैं कि भारत के पास बहुत पैसा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी खास मित्रता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे पंडितों ने और ब्राह्मणों ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए यहाँ पर यज्ञ भी किया था, लेकिन उस यज्ञ का कोई भी फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के जाने से पहले ही अमेरिका ने कह दिया कि वो भारत के तकरीबन 20,000 लोगों को वापस भेज रहे हैं, जिसके अंदर एक विमान आया, फिर दूसरा आया। प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो उसी समय तीसरा विमान भी अमेरिका से भारत आ गया। अब यहाँ पर एक मामला निकलकर सामने आया कि सिखों की दस्तार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। सिखों की दस्तार को डस्टबिन के अंदर डाल दिया जाता था। अब कोई भी सिख लीडर उसके ऊपर नहीं बोल रहा था। अब दूसरी तरफ उधर से गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके कह दिया कि जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार सिखों को बदनाम करने के लिए या सिखों को ट्रंप के साथ लड़वाने के लिए भारत सरकार ने ऐसी चालें चली हैं। मैं नहीं कहता ये, यहाँ पर गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसे भारत सरकार खालिस्तानी कहती है, तो उस बंदे का एक नया वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहा है। ये वीडियो भी आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी खबर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो हमारी आती है अकाल मूवी के साथ। दोस्तों, अकाल मूवी 10 अप्रैल को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने जा रही है। 12 सिख मिसलों का इतिहास आप लोग जानते होंगे, वैसे आपने स्कूलों के अंदर भी पढ़ा होगा। जिनको नहीं पता तो उन लोगों ने इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज इनके ऊपर देखे होंगे, जिसके अंदर बाबा चढ़त सिंह जी और सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी का नाम भी आता है, नवाब कपूर सिंह जी का नाम भी आता है, रामगढ़िया मिसल, फुल्किया मिसल, इन मिसलों के बारे में आप जानते होंगे। तो इन मिसलों का जो इतिहास था उसके ऊपर फिल्म आ रही है अकाल, जिस फिल्म को लेकर आ रहे हैं गिप्पी गढ़ेवाल। और ये फिल्म सिख इतिहास के अंदर एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। कैसे साबित होने वाली है बताता हूं। पिछले से पिछले साल हम सभी लोगों ने 2023 के अंदर मस्ताने फिल्म देखी थी। मस्ताने फिल्म के अंदर जो हम एक्सपेक्ट करते थे हमें वो चीजें देखने को नहीं मिली और लोग नाराज हुए कि तरसेम जसड़ ने वो चीजें नहीं दिखाई जो उन्होंने ट्रेलर के अंदर दिखाई, लेकिन फिल्म के अंदर वो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। काफी हद तक उन्होंने इतिहास को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार गिप्पी गढ़ेवाल आपको जो बताएंगे, जो आपको ट्रेलर के अंदर दिख रहा है, यही सारी चीजें फिल्म के अंदर दिखाने वाले हैं। ये जो पंजाब की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, जो सिख इतिहास के ऊपर बनकर आ चुकी है। जब अब्दाली मराठाओं की कमर तोड़ देता है, भारत के अंदर हमला करता है और यहां से हिंदुस्तान की बहु बेटियों को किडनैप करके ले जाता है। दोस्तों, पंजाब एक देश हुआ करता था 1947 से पहले, और 1947 के बाद में भी पंजाब का पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था जब ये पेप्सू स्टेट हुआ करती थी। लेकिन किसी न किसी कारणों के कारण बाद में सत्ता बदल गई, राजाओं वाला जो सिस्टम था वो भी चला गया, और इसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर सीएम की पोस्ट यहाँ पर बना दी गई। तो ये भी एक अलग एंगल है। तो इस फिल्म को आप सभी लोग जरूर देखना। हम लोग अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, कोई इंश्योरेंस बेचता है, कोई बीमा बेचने लग जाता है, तो उन भाइयों से विनती है कि भाई ऐसे काम करना बंद कर दो।
वरना आगे से फिर हम अपना जो सपोर्ट नंबर है वो देना बंद कर देंगे। कहते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, जिसे भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी कह देती है, वो बंदा एक लंबे समय से सिख कौम की लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका के अंदर एक नया घर बनाने के लिए, सिखों का घर बनाने के लिए। कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स को पंजाब वापस भेजा है, जिसके अंदर पंजाब के नौजवान थे, गुजरात के बहुत ज्यादा लोग थे, लेकिन गुजरात के लोगों की संख्या नहीं बताई जा रही मीडिया के अंदर। ये सारे आंकड़े गुजरात वाले जो उसको छुपाया जा रहा है, लेकिन पंजाब के आंकड़े सबके सामने रख दिए जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब इलीगल इमिग्रेंट्स को पंजाब भेजा तो यहाँ पर एक तो विमान अमृतसर उतारा गया। डोनाल्ड ट्रंप का पंजाब के साथ ये प्रेम हमको दिखाई देता है। दूसरा, वहां पर ये प्रेम हमको दिखाई देता है डोनाल्ड ट्रंप का कि वहां से जितने भी पंजाबी सिख व्यक्ति हैं, इनकी दस्तारों को उतारा जा रहा था। 2-3 किस्से वहां पर ऐसे हुए। उसके ऊपर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके ये बताया कि भारत सरकार सिखों को ट्रंप के खिलाफ लड़ाना चाहती है। छोटा सा वीडियो है यहाँ पर गुरपतवंत सिंह पन्नू का। ये छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ और साथ में सुना भी देता हूँ। Modi's India is weaponizing the turban issue to turn Sikhs against Trump. Modi's India is running a calculated disinformation campaign using the Sikh turban as a political weapon to malign Trump and create distrust between Sikhs and the US. Rather than explaining why US military planes carrying deportees were sent to Amritsar instead of Delhi, when 70% of the deportees were Hindus and only 30% Sikh, India has deliberately manipulated the turban issue to push two false narratives, smearing Trump as anti-Sikh by fabricating claims of religious persecution such as alleged disposal of Sikh turbans, painting Sikhs as anti-American through state-backed media, fueling suspicion in US political circles and potentially influencing Trump's stance on Sikhs. India's propaganda serves one purpose: using the turban issue to turn Sikhs against Trump while making the US question Sikh loyalty. The truth: Trump and America have been allies to Sikhs. The US has provided refuge to Sikhs fleeing Indian persecution, while Modi's India has a long history of Sikh genocide, from Delhi's widow colony to ongoing economic and political suppression. Now Modi's India is exploiting the turban controversy to drive a wedge between Sikhs and the US. The rare arrival of US military planes in Amritsar was a twisted into a propaganda tool, shifting focus away from India's human rights abuses against Sikhs. Meanwhile, Sikh deportees faced arbitrary arrests, fabricated charges and mistreatment in India. Facts buried under a manufactured turban controversy. India isn't about defending Sikh rights, it's about manipulating the turban issue for political gain, deceiving both Sikhs and the US to serve its own strategic agenda. It's a deliberate act of political deception designed to fuel division and distract from India's brutal history of Sikh oppression. दोस्तों, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण दिया था और उस भाषण के अंदर उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप खालिस्तानी लोगों को वापस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी जवाब नहीं दिया और उन्होंने उस सवाल को आगे स्किप कर दिया, कहा कि नेक्स्ट सवाल। अब इसके दो मतलब निकलते थे सीधे सीधे, या तो डोनाल्ड ट्रंप उनके बारे में सुनना नहीं चाहता या वो चाहता उसके ऊपर कि वो जवाब ना दे इस मामले के ऊपर, इस मामले को वो अलग रखना चाहता है। अब उसके बाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बंद कमरा मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके अंदर भी ये बातें हुई, उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अब इन बातों का क्या मतलब निकलता है? अब मतलब निकालने वाले लोग बहुत सारे मतलब निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आपने सारी खबर वहां पर नहीं बताई। भाई, जो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैंने आपको वो बता दिया, उसके बाद दूसरा वीडियो भी बनाकर डाल दिया और बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो हाँ के अंदर जवाब दिया और ना ही ना के अंदर जवाब दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा चेहरा है जो समय देखकर चारों तरफ घूम जाता है और डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर जो जो चीजें की है वो आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने ना खालिस्तानियों के लिए जवाब दिया, ना उनके हक के अंदर दिया, ना उनके विरोध के अंदर दिया। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि भारत सरकार के पास या भारत के पास बहुत पैसा है और इसलिए हम भारत को जो फंडिंग दी जाती थी, तकरीबन $200 मिलियन की जो फंडिंग मिल रही थी, अब वो बंद हो गई है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर के द्वारा हो। इंडिया के अंदर जो ईवीएम मशीन है इसके द्वारा हैकिंग का मसला सबसे ज्यादा आता है। आगे से आप जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर वाला करवाओ।
पन्नू कहता है कि भारत सरकार सिखों को अमेरिका के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ उकसा रही है कि अमेरिका के अंदर केवल एक तो किस्से हुए थे जहां पर दस्तार उतारकर डस्टबिन के अंदर फेंक दी गई, लेकिन उसके ऊपर भी ट्रंप प्रशासन ने दोस्तों माफी मांगी है। आगे से ऐसी कोई भी घटना ना हो अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने ये बातें वहां पर लिखित के अंदर देनी शुरू कर दी है। तो ये अपडेट थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका दोगला चेहरा है, वो कभी इधर तो कभी उधर, उसको जिधर फायदा होता है वो उधर ही जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की रशिया के साथ मुलाकात हुई थी, तो रशिया के साथ मुलाकात करने के बाद वो चले गए, वो कहते हैं कि आप यूक्रेन के साथ युद्ध बंद कर दो। अब यूक्रेन है वो मान नहीं रहा, यूक्रेन कहता है कि नहीं मैं युद्ध लड़ूंगा। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जाकर यूक्रेन को खरी खोटी सुना दी। अब आप बताओ कि अमेरिका जैसा देश आज के समय कहे कि आप युद्ध मत लड़ो, आप लड़ाई मत करो, तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी शक्ति कारण तो जरूर होगा ना। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वो पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन क्या दुनिया के अंदर शांति स्थापित हो सकती है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी ਵੀਰੋ, ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ मूवी ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਹ मूवी ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਇਹ मूवी ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੂਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।